हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो टॉपिक है, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं अभी वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी, दोनों में क्या डिफरेंसेस रहे उनकी धार्मिक स्थिति को लेके। इससे पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा कि पहले हमने उनकी जो इकोनॉमी है और उनकी सोसाइटी, इन दोनों टॉपिक्स पे चर्चा की। आज का जो है वो है धार्मिक स्थिति कैसी थी। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में डिफरेंसेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं ऋग वैदिक काल की। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल की, यानी ऋग वैदिक पीरियड की। तो 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें से 11 आकाश के देवता, मध्य में 11 और पृथ्वी पे 11, यानी 33 कोटि देवी देवताओं की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। फिर इंद्र ऋग वैदिक काल के जो है सर्वाधिक जो है पूजनीय देवता थे, यानी इंद्र की जो महत्वता थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इंद्र को सर्वाधिक पूजा जाता था। और जो अग्नि के देवता थे, अग्निदेव, वो मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी माना जाता था। हवन यज्ञ के माध्यम से मनुष्य को देवताओं से जोड़ने का काम करते थे अग्नि देवता। ये हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक पीरियड की। मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी किसको माना गया, अग्नि देवता को माना गया। और सबसे ज्यादा पूजनीय किसको माना गया, इंद्र को माना गया। बहुदेववाद और ईश्वरवाद दोनों की ये लोग क्या करते थे, दोनों मतों का समर्थन करते थे। बहुदेववाद और ईश्वरवाद दोनों का समर्थन ऋग वैदिक काल में किया जाता था। जो इंद्र थे उनको युद्ध का देवता और बारिश का देवता कहते थे, यानी कि युद्ध का देवता किसको कहा जाता है ऋग वैदिक काल में, इंद्र को। और बारिश कराने वाले देवता कौन थे, इंद्र कहते थे, इंद्र को कहा जाता था। यानी कि इंद्र की स्थिति इसीलिए क्या थी, बहुत ही मजबूत थी, इसीलिए उनको सर्वाधिक पूजनीय देवताओं की श्रेणी में रखा जाता था। फिर उसके बाद में वरुण को जो है समुद्र के देवता और कृत के नियामक माना जाता था। वरुण क्या थे, समुद्र के देवता। देखिए, इंद्र बारिश और युद्ध के देवता, अग्नि देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी, क्योंकि यज्ञ होम करवा के मनुष्य को देवताओं से मिलाने का काम। और जो वरुण देव हैं उनको समुद्र के देवता और जो है कृत के नियामक माना गया है। जो सोम है, सोम को वनस्पति के देवता माना जाता है। सोम पहाड़ी से जो है एक रस निकलता है जिसे सोम रस बोला जाता है, जिसे ऋग वैदिक काल में पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता था। सोम यानी प्रकृति के देवता, वनस्पति के देवता किसको बताया गया, सोम को। अब ये वनस्पति के देवता है, तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो वहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। हवा, अग्नि, पानी, जल, ठीक है, तो इनकी पूजा करते थे। इसलिए ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो क्या बताए गए, प्राकृतिक पूजक माने गए। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के साथ साथ में हम देखते चलेंगे कि ये उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक स्थिति है वो ऋग वैदिक काल से भिन्न कैसे हो गई। ठीक है, तो धार्मिक जटिलताएं बढ़ी। अब इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक जटिलताएं नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी पूजा हो रही है, जिसमें सर्वप्रथम सर्वपूजनीय इंद्र को माना गया है। और बहुत ज़्यादा जटिलताएं नहीं है, बहुदेववाद और ईश्वरवाद में को भी समर्थन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धार्मिक जटिलताएं बढ़ती चली गई। कर्म कांडों पे अत्यधिक जोर दिया गया कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब एक नियमावली बनती चली गई जो कि आम जन के लिए क्या थी, बहुत ही जटिल मानी गई है। फिर एक तो क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जटिलताएं बढ़ गई, कर्म कांडों पे अधिक जोर दिया गया, इंद्र का स्थान क्या हो गया, कमजोर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंद्र क्या है, एक बहुत ही पावरफुल देवता है। ठीक है,
सबसे अधिक पूजनीय देवता हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को पूजा जाता है, किसको? इंद्र को। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जो स्थिति हुई वो क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। इसमें 3 देवों की स्थिति पे बल दिया गया, यानी 3 की पूजा होती है। प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिदेव। क्या कहेंगे? त्रिदेव। त्रिदेव की होने लगी पूजा, और उसके साथ में इंद्र की स्थिति क्या हो गई? खत्म हो गई, बिल्कुल, मतलब कमजोर पड़ गई। पूषण, पूषण जो है ये शूद्रों के देवता माने गए हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूषण देव किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर वैदिक काल में पूषण जो देव हैं वो शूद्रों के देवता हैं, जिन्हें क्या कहा गया? पूषण कहा गया। फिर उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है वो बढ़ गया। जैसा कि ब्राह्मण बताते गए वैसा आम जन लोग करते गए। तो जो सामान्य लोग हैं उनकी वो धर्म से क्या होते चले गए? दूर होते चले गए। जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, सभी लोगों के लिए सेम प्रोसेस हुआ करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मणों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया और सामान्य लोग धीरे धीरे धर्म से दूर होते चले गए। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ? धार्मिक जटिलताएं बढ़ी, इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से। फिर धार्मिक जटिलता का एक जो नई कारण बनी वो विचारधाराओं की महत्वता को बढ़ा दिया। जो धार्मिक जटिलता बढ़ी तो लोगों में नई विचारधाराओं का क्या हुआ? महत्व बढ़ता चला गया। तो ये थी धार्मिक स्थिति ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें जो मेन देवता है वो क्या कौन है? इंद्र है। इसमें जो मेन देवताओं की स्थिति आती है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माना गया है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है, जो 11 आकाश में, 11 मध्य में, 11 पृथ्वी पे माने जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे धार्मिक जटिलता, कर्म कांड बढ़ जाते हैं। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप सो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी।